तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावूं रे गुण गावूं सिया राम के। किसके गुणगान गाना चाहिए? संसार के नहीं, परिवार के नहीं, राम जी के गुण गाना चाहिए। गुण गावूं सिया राम के, हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, दीन की। सहज दया के धाम, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, जननी जनक इस अबोध बालक के। हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से बड़ी दुर्लभ कथा सुलभ होकर वो मेरा राम प्राप्त करा रहा है। आप सब लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर इस दुर्लभ कथा जो प्रभु ने सुलभ कराई है उसका श्रवण कर रहे हैं, तो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करें, स्वीकार करें। आप लोगों ने सुना कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को अपने बल का बहुत प्रकार से वर्णन करके सुनाया, लेकिन उसे नींद नहीं आई रात भर। वो सोचता रहा कि मालूम पड़ता है भगवान ने अवतार ले लिया है, तो जब अवतार ले लिया है तो मुझसे भजन तो होगा नहीं, तो दूसरा उपाय है कि हम उनसे बैर करें और भवसागर से पार हो जाएं। तो उसके लिए वो युक्ति सोचता है कि बैर कैसे हो। तो सोच रहा है कि यदि हम उनकी स्त्री का हरण कर लें, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं होगा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। किसी की स्त्री का हरण सबसे बड़ा पाप है, अधर्म है। तो प्रभु हमें क्षमा नहीं करेंगे और हमें अवश्य मारेंगे, और उनके हाथों मरकर हम भवसागर से पार होकर प्रभु के धाम को चले जाएंगे। इसके लिए वो एक युक्ति सोचता है। रावण के मामा मारीच जो समुद्र के किनारे रहते थे, प्रभु ने एक
बिना फर के बाण से जब उनको फेंका था तो समुद्र के किनारे आकर गिरे, तब से वो वहीं रहकर भगवान का भजन करने लगे थे। मारीच कपट वेश बदलना जानता था, तो रावण ने सोचा चलो मामा मारीच के पास चलें और उनसे कपट वेश धारण करने के लिए कहें। अतः रावण अकेला ही रथ पर चढ़कर अपने मामा मारीच के पास समुद्र के किनारे जा रहा है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। मारीच के पास रावण जाता है। अब बाबा कथा को मोड़ रहे हैं। तुलसीदास जी ने कथा को मोड़ दिया कि यहाँ राम जस जुगति बनाई, रावण सीता हरण की योजना मन में सोच कर निकला है और राम जी यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ राम जस जुगति बनाई। राम जी ने युक्ति बनाई। ये कथा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को सुना रहे हैं। फिर पार्वती सुनो कि उधर तो रावण मन में युक्ति सोच रहा है, यहाँ राम जी उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वहाँ लंका की बात कह रहे थे तुलसीदास जी, और यहाँ लिखकर पंचवटी का प्रसंग उठा रहे हैं। तो यहाँ राम जस जुगति बनाई, उमा सुख था सुनहु उमा, सुनहु उमा। हे उमा सुनो, सुनहु उमा सो कथा सुहाई, सो कथा सुहाई। हे उमा वो युक्ति सुनो। जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए तब हंसकर प्रभु ने जानकी जी से कहा, लक्ष्मण गए बनहि जबु। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण गए बनहि जबु, लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले, बिहसी कृपा सुख कंद, बिहसी कृपा सुख कंद। बाबा राम जी की विशेषता बता रहे, राम जी का स्वभाव बता रहे। उधर रावण तो बड़ा चिंतित है,
नींद नहीं पड़ रही है। देखो राम विरोध के लिए राम जी को पहचानने के लिए, राम जी का बल जानने के लिए जिसने जिसने युक्तियां लगाई सब सो नहीं सके, सब भागते रहे। तो रावण उधर बेचैन है और इधर बिहसी कृपा सुख कंद। यहाँ प्रभु हंस रहे हैं, यहाँ प्रभु हंस कर कह रहे हैं, प्रभु हंस कर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? सुनहु प्रिया कितना शब्द बढ़िया है। पत्नी को कितना सम्मान देते हुए कह रहे हैं। ये सीता जी के लिए विशेषण है कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। 3 विशेषण दे रहे हैं सीता जी को। विशेषण देना माने सम्मान देना। कौन कौन से विशेषण दे रहे हैं? कि प्रिया, पहला प्रिया, प्रिया। फिर दूसरा विशेषण है व्रत रुचिर। तीसरा विशेषण है सुशीला। ये जानकी जी के लिए, माता सीता के लिए राम जी विशेषण दे रहे हैं। राम जी का बात करने का ढंग देखें आप। पत्नी को छोटा नहीं समझो, पत्नी भी सम्मानित है। जैसे पुरुष सम्मानित है, पत्नी भी सम्मानित उसी प्रकार है। तो इसलिए राम जी क्या कह रहे हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करबू ललित नर लीला। मैं कुछ करबू ललित नर लीला। प्रभु कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि तुम हमको प्रिय नहीं हो। अब हम तुमसे कुछ अपने को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि हमको नर लीला करनी है। तो ये तुम मत जानना कि तुम हमको प्रिय नहीं हो। जैसे नहीं प्रिय हो, सुनहु प्रिया, इसलिए प्रिया कह रहे हैं। तुम हमको प्रिय हो, लेकिन एक कार्य के निमित्त मैं तुमको जो है अपने से अलग कर कर तुम्हें अग्नि के प्रति समर्पित करना चाहता हूँ, अग्नि लोक भेजना चाहता हूँ। कर सुनहु प्रिया व्रत। कितना सुंदर संकेत है परिवार को प्रेममय बनाने का, कि पत्नी को भी सम्मान मिलना चाहिए। जिस पत्नी परिवार की प्रमुख अंग है, तो इसलिए उससे बात की जाए, उससे कैसे की जाए। तो इसलिए तुलसीदास जी क्या संकेत कर रहे हैं? माताओं को सम्मान देने के लिए तुलसीदास जी क्या संकेत कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कि राम जी क्या कह रहे हैं? ये राम जी का आदर्श है, राम जी का चरित्र है कि पत्नी को भी सम्मान मिले, पत्नी से प्रेम करो, पत्नी को भी सम्मान दो। कैसे बोलो पत्नी से? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। इतना सम्मान देते हुए, इतने 3 विशेषण लगाते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिया, हे सीता, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ, जिसके कारण हमारा अवतार हुआ है। तो वो हम नर लीला करना चाहते हैं। तो माता सीता ने कहा, हम आप आज्ञा करें, हम क्या करें? तो
प्रभु कहते तुम पावक मऊ करऊ निवासा, जो लगी करऊ निशाचर नासा। अब देखें राम जी क्या कह रहे हैं कि तुम पावक मऊ, तुम आग में प्रवेश करो। माता सीता ने पूछा कब तक के लिए? का जब तक हमारा वो प्रण न पूरा हो जाए कि निश्चरहीन करहूँ मही। राम जी ने प्रण किया था, उस समय भी सीता जी साथ में थी कि निश्चरहीन करहूँ मही, भुज उठाए पन कीन। तो उसी की याद दिला रहे राम जी कि सीता जब तक तुम अग्नि में रहो, जब तक कि हमारा वो प्रण न पूरा हो जाए। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि तुम पावक मऊ करऊ निवासा, जो लगी करहूँ निशाचर नासा। तुम आग में प्रवेश कर लो, जिससे हम राक्षसों से विहीन पृथ्वी को कर सकें, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो सके। अब देखें अभी तक राम जी अपने मूल स्वभाव में थे। राम जी का मूल स्वभाव क्या था? सहजता थी, सरलता थी। जब राम जी अपने मूल स्वभाव सहजता सरलता में थे तो सीता यानी शांति उनके पीछे पीछे चल रही थी। पर अब राम जी ने नर लीला करने का निश्चय किया है तो सीता यानी शांति आग में समा जाती है और बाहर क्या छोड़ रही सीता जी कि निज प्रतिबिंब। सीता जी तो आग में समा गई कि निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता। शांति आग में समा जाती है कब? जब राम जी नर लीला करने का निश्चय करते हैं तो सीता रूपी शांति आग में चली जाती है और बाहर अपना प्रतिबिंब छोड़ देती है, माया की सीता को छोड़ देती है। तो अब माया सीता के द्वारा प्रभु जगत में लीला करना चाहते हैं। जगत मायामय है, इसलिए माया की सीता की आवश्यकता है राम जी को। माया सीता के बहाने, माया सीता को माध्यम बनाकर ही राम जी अपनी नर लीला करेंगे। लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु रचित। लक्ष्मण जो हर समय साथ रहते हैं प्रभु के, वो भी इस युक्ति प्रभु की युक्ति, प्रभु की लीला को समझ नहीं सके। माता पार्वती को शिव जी सुनाते हुए कह रहे हैं कि देखो भगवान का चरित्र देखो, भगवान की लीला देखो कि जो लक्ष्मण हर समय साथ रहने वाले हैं वो भी इस लीला को नहीं जान पाए। माता पार्वती ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि लक्ष्मण जी साथ रहने वाले हैं वो भी इस लीला को नहीं समझ सके। शिव जी कहते हैं पार्वती, यदि लक्ष्मण जी को ये लीला प्रभु जन्मा देते तो फिर
विरह लीला प्रभु की कैसे हो पाती। और विरह लीला न होती तो नारद जी ने प्रभु को जो श्राप दिया था वो कैसे पूरा होता। नारद जी के श्राप को भी तो सत्य करना है कि नारी विरह तुम हो दुखारी। नारद जी ने श्राप दिया था तो वो कैसे पूरा होता। इसलिए और प्रभु को वो विरह लीला भी करनी है। इसलिए लक्ष्मण हुए मरम न जाना, लक्ष्मण हुए ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान, जो कुछ दूसरी बात एक और भी है कि पार्वती तुमने 2 प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर भी यही है कि पार्वती ने प्रश्न क्या किया था भोलेनाथ से कि और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। दूसरा प्रश्न किया था कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जन गोई। हे विश्वनाथ, हमने जो न पूछ पाई हो, क्यों मेरी तो अल्प बुद्धि, अगर उससे भी हम पूछ ना पाए ना तो वो रहस्य भी राम का, गुप्त रहस्य भी राम का हमको जरूर अवश्य बता देना। तो इसलिए ये गुप्त रहस्य सुना रहे हैं। ये लक्ष्मण ही मरम न जाना, ये गुप्त रहस्य भगवान का। तो इसलिए पार्वती जी से शिव जी कहते हैं इस लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना। सीता जी की अग्नि में समाने की कथा और बाहर प्रतिबिंब अपना छोड़ने की कथा ये लक्ष्मण को भी नहीं मालूम पड़ी। निज प्रतिबिंब, शिव जी कहते हैं पार्वती निज प्रतिबिंब राखिता सीता। सीता जी तो अग्नि में समा गईं और उन्होंने अपना प्रतिबिंब बाहर रख दिया, जिसके माध्यम से प्रभु अपनी नरलीला कर सकें। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे ही सील रूप सुविनीता। माया की सीता के द्वारा प्रभु नर लीला करेंगे। देखो, माया द्वारा जगत में लीला करनी है। क्यों कि ये जगत मायामय है, अतः माया सीता की ही आवश्यकता है। तो इसलिए प्रभु ने माता सीता से अग्निलोक जाने को कहा और माता सीता तुरंत अग्निलोक में चली गईं और अपनी माया सीता की प्रतिबिंब रख दी। देखो, मानस में छाया सीता शब्द कहीं नहीं आया, माया सीता आया। पुण्य माया सीता कर हरना, काकभूषण जी कहते हैं। तो और सीता जी का चरित्र आप देखें, जिस समय सीता जी की विदा हुई थी तो उनकी माता सुनैना जी ने क्या शिक्षा दी थी कि पति रुख लखी आयसु अनुसरऊ। उसी शिक्षा के अनुसार माता सीता ने राम जी की आज्ञा का पालन किया। स्त्री में विशेष बात यह है कि वो पति की आज्ञा का पालन करे। ये संसार को संदेश है। तो इसलिए
अब उधर रावण क्या करता है, यहाँ तो प्रभु ये चरित्र इतना गुप्त रखते हैं कि लक्ष्मण को भी नहीं पता होता है। उधर रावण प्रभु के चरित्र को जानना चाहता है, प्रभु को पहचानना चाहता है, तो इसलिए क्या करता है कि 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। 10 मुख गयो, तुलसीदास जी 10 मुख शब्द दे रहे हैं, रावण नहीं लिख रहे हैं, 10 स्कंदर नहीं लिख रहे हैं। 10 मुख माने 10 इंद्रियों वाला। अरे युक्ति लगाने जा रहा है 10 इंद्रियों से राम जी को पहचानने के लिए कि ये मनुष्य है कि परमात्मा है। 10 इंद्रियों से युक्ति लगाने जा रहा है। अरे प्रभु को 10 इंद्रियों ने कितने 20 इंद्रियां हो जाएं, हजारों इंद्रियों वाले भी प्रभु की को युक्ति से नहीं पहचान सकते हैं। प्रभु को तो उनकी कृपा से पहचान सकते हैं, प्रभु को तो प्रेम से पहचान सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जाननहारा। वाल्मीकि ने भी यही कहा था, सो जाने तुम देव जनाई, जिसको तुम जनवाना चाहते हो वही तुम्हें जान पाता है। इसलिए 10 मुख क्या जान पाएगा। तुलसीदास जी शब्द क्या लिख रहे हैं सुंदर कि 10 मुख गयो जहाँ मारीचा। अब ये 10 मुख रावण मारीच के पास समुद्र तट पर पहुंचा और क्या करता है, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, आज स्वार्थ में क्या कर रहा है कि नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। रावण ने मारीच को प्रणाम किया। बस यहीं से आज की कथा विश्राम होती है। कल आगे ये स्वार्थी रावण जो किसी के सामने नहीं झुका, कि अपने मामा मारीच के पार झुककर प्रणाम कर रहा है, ये कथा आगे होगी। यहीं से आज कथा को विश्राम कर रहे हैं। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रीतम राम, मेरे प्रीतम राम।